मॉर्निंग एवरीवन। सो नाउ टुडे आई विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ डीआई पाइप। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि यदि डीआई पाइप के आगे यह लिखा हुआ है कि K7, K8, K9, तो इन सब का क्या मतलब होता है, इसी के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आपको यह बिल्कुल आज क्लियर कर दूंगा कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे विथ आईएस कोड। जो भी चीजें हम बात करेंगे विथ आईएस कोड ही बात करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो पॉइंट ये देख रहे हैं ये आईएस कोड में लिखा गया है। ठीक, किस आईएस कोड में लिखा गया है? 8329 2000। यदि आप यह आईएस कोड जो है डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो आपको यह जो है मिल जाएगा। ठीक, तो अभी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। ठीक है, किस क्लासिफिकेशन की बात करते हैं? तो डीआई पाइप को K7, K8, K9, K10 और K12, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है कि आपको इसके आगे और भी क्लास का मंगवाना है या नहीं मंगवाना है। ठीक, और ये सारी चीज़ें सर्विस के ऊपर डिपेंड करती हैं, किस कंडीशन के लिए आपको यूज करना है, उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं K7, K8, K9। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि देखिए, अभी हम बात यह करेंगे कि के का क्या मतलब होता है और इस सेवन का क्या मतलब होता है। अभी आप समझिए, जहां पे लिखा रहेगा का के, जहां पे लिखा रहेगा के का मतलब होता है परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट, जो कि आईएस कोड में लिखा गया है। परफेक्ट यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं कि के एक कांस्टेंट है या फिर के एक कोफिशिएंट है। ठीक है, कहने का मतलब है के को आप जो है परफेक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट या फिर कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट या फिर एक जो है इसको कोफिशिएंट नाम भी दे सकते हैं, कोफिशिएंट। ठीक, ये तीन नाम से आप इसको बुला सकते हैं। अब बात हम करेंगे अब बात हम करेंगे सेम नंबर, जो इसके आगे नंबर लिखा रहता है, इसका क्या मतलब होता है। यदि के आगे कोई नंबर लिखा गया है, या 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, तो इसका क्या मतलब बनेगा? देखिए, तो जो नंबर लिखा रहता है वो क्या करता है? पाइप की थिकनेस और उसके पाइप की प्रेशर को, किसको? पाइप की प्रेशर को, दो चीजों को यह डिनोट करता है, बताता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। के क्या हुआ? परफेक्ट हो गया। ठीक है, जो 7 होता है, नंबर होता है, वो क्या बताता है? थिकनेस। थिकनेस, पाइप की थिकनेस और पाइप के प्रेशर को। ठीक है, आपको बस क्लियर, आप बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए, आपको बिल्कुल यह क्लियर हो जाएगा इसका क्या मतलब होता है। कि हो गया परफेक्ट, कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट। जो नंबर होता है थिकनेस और प्रेशर को डिनोट करता है। ठीक है, और ये थिकनेस और प्रेशर कैसे निकाली जाती हैं? देखिए, थिकनेस निकालने के लिए फॉर्मूला आपको ये वाला यूज करना है, और प्रेशर जो निकालना है इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इससे आप ये निकाल सकते हैं कि जो पाइप हमारा आ रहा है साइड पर, वो उसकी थिकनेस क्या है, आउटर थिकनेस क्या है, और पाइप जो है का जो है मैक्सिमम कैपेसिटी प्रेशर बियर करने की कितनी है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाने का या प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए, आप यहाँ पर देखिए, अभी मैं आपको प्रेशर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, प्रेशर निकालने का ये वाला फॉर्मूला था, क्या था? P इक्वल टू 0.05 1 प्लस के। देखिए, ये वाला था फॉर्मूला, P इक्वल टू 0.5 1 प्लस के का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर K7 ले रहे हैं। ठीक, तो हमको क्या करना है? पॉइंट, देखिए यहाँ पे गलती हमने ये कर दिया है कि 0.0 करके है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला आपको पुट करना है। ठीक है, तो 0.05 1 प्लस के होता है, तो के क्या रखना है आपको? 7 रख देना है। ठीक है, 7 रख देना है और इसका स्क्वायर कर देना है। तो 7 प्लस 1 कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 64 में जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, तो निकल के आएगा आपका 32 मेगा पास्कल। ठीक है, क्या निकल के आएगा? 32 मेगा पास्कल। ठीक है, क्योंकि हमको यह भी पता है कि 1 मेगा पास्कल 1 मेगा पास्कल इक्वल टू होता है 10 kg, क्योंकि सारी चीजें को हम जो है केजी में ही लेकर चलते हैं। जो हम साइट पर काम करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है, उसको हम प्रेशर को जो है वहां पर हम केजी के रूप में ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर बिल्कुल समझना होगा। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया है कि 1 मेगा पास्कल इक्वल टू होता है 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने जो फॉर्मूले से फाइंड आउट किया, निकल के आया हमारा 3.2 मेगा पास्कल। जब हमने इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा बन गया 32 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ में आपको आ गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फील्ड प्रेशर और वर्किंग प्रेशर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो फील्ड प्रेशर होता है इसी को क्या बोल देते हैं? वर्किंग प्रेशर। क्या बोल देते हैं? वर्किंग प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो डिजाइन प्रेशर होता है, आपका जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि आपका जो लास्ट कंज्यूमर होगा, आपका जो लास्ट हाउस होल्ड होगा, वहां तक आपको कितने केजी का प्रेशर देना है। तो 7 kg
7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना ऑलमोस्ट एग्रीमेंट में लिखा रहता है। ठीक, मान लीजिए आपको जो है 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर आपको लास्ट कंज्यूमर एंड पर देना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आपको निकालना पड़ेगा वर्किंग प्रेशर या फिर फील्ड प्रेशर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 1.5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे आप डिजाइन प्रेशर में, यही आपका डिजाइन प्रेशर है। ठीक, तो 7 से आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो निकल के आएगा 10.5, 15 सत्ते 105, 10.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है जो आपका फील्ड प्रेशर आएगा, जो वर्किंग प्रेशर आएगा आपका निकल के आएगा 10.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका इतना निकल के आएगा। लेकिन जब आपने यह चेक किया कि यदि K7 पाइप है, उस K7 पाइप में यदि आप फ्लूइड को गुजारते हैं, फ्लूइड को पास करवाते हैं, तो मैक्सिमम कितना केजी का फ्लूइड जो है बियर कर सकता है। ठीक है, तो हमारा निकल के आएगा 32। क्या निकल के आएगा 32। कहने का मतलब है K7 पाइप में यदि आप 32 केजी का प्रेशर आप जो है उसमें फ्लो करवा रहे हैं तो इजिली वह पाइप जो है उसको बियर कर लेगा। यदि 32 केजी से ऊपर यदि आप उसमें फ्लो करवाएंगे, मान लीजिए 35 करवा रहे हैं, 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का फ्लो करवा रहे हैं, तो वह पाइप क्या करेगा, ब्लास्ट कर सकता है, फूट सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक, क्योंकि वह पाइप जो है 32 kg के लिए जो है डिजाइन किया गया है। तो कहने का मतलब है आपका निकल गया है 32 और हमारा जो फील्ड प्रेशर आ रहा है 10.5। तो कहने का मतलब इस 32 के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब फिर हमारा क्या हो गया, डिजाइन ओके हो गया। ठीक, तो आपको बिल्कुल यह ध्यान देना है कि हमको जो मैक्सिमम उस प्रेशर की कितना प्रेशर होगा उस पाइप का, आप जो है इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक, तो लोगों के मन में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, बोलते हैं कि लोग 1.5 टाइम कर लीजिए, 1.5 टाइम्स कर लीजिए, आपका प्रेशर निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। अभी हम थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में। अभी थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं कि देखिए प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर के बाद थोड़ा और बात कर लेते हैं। यदि आपका डायमीटर, यदि पाइप का डायमीटर 80 से लेकर 300 mm तक का है, तो आपको प्रेशर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है। ठीक है, यदि आपका नॉमिनल डायमीटर 350 से लेकर 600 दिया गया है, तो आपको जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इससे आप जो है मैक्सिमम प्रेशर को निकाल सकते हैं क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, यदि आपका नॉमिनल डायमीटर 700 से 1000 दिया गया है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, 0.05 K-1 का होल स्क्वायर। ठीक, उसके आगे बात करते हैं तो 1100 से लेकर 2 मीटर तक का यदि पाइप का डायमीटर है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इस प्रकार से आप जो है पाइप के प्रेशर को निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं एक चार्ट दिखा देता हूँ। टेबल नंबर देखिए आप, टेबल नंबर 1 देखिए। टेबल नंबर 1 आप जैसे ही देखते हैं, टेबल नंबर 1 में आपको ये लिखा गया है कि किस प्रकार से जो है डक्टाइल आयरन पाइप है उसका मैक्सिमम हाइड्रोलिक टेस्ट प्रेशर कितना होगा, और जो कि मेगापास्कल में लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि आपका K7 पाइप है, K7 पाइप है और डायमीटर है आपका 800 से 300 mm, तो आप जो है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको ऊपर मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, 0.05 K1 + K का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप निकाल के आप यहाँ पे एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो निकल के आया था हमारा 3.2 मेगापास्कल। ठीक, यही आपका क्लास यदि हो जा रहा है K8 का, तो आपका 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 4 मेगापास्कल। ठीक, इस प्रकार से आपके जो है क्लास के अकॉर्डिंग सारे पाइप को अलग अलग फॉर्मूला यूज करके प्रेशर को निकाल दिया गया है। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर को निकाल दिया गया है, आप ये बोलिए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसके थिकनेस की बात करें तो देखिए थिकनेस, पाइप का जो थिकनेस हमने बोला था, के का मतलब होता है कोफिशिएंट या परफेक्स, और जो नंबर होता है वो पाइप को क्या बताता है, पाइप के थिकनेस और क्लास को, पाइप के थिकनेस और प्रेशर को डिनोट करता है। ठीक है, तो अभी हम बात ये भी कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए थिकनेस कैसे निकालेंगे, थिकनेस निकालने का ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है। ठीक है, थिकनेस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसके लिए आप चार्ट नंबर देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ IS कोड में जो लिखा गया है चार्ट। एक देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यदि आप इस चार्ट को यूज कर रहे हैं तो थिकनेस निकाला गया है, जहाँ पे लिखा गया है नॉमिनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर। देखिए जो नॉमिनल डायमीटर होता है पाइप के अंदर पाइप के इंटरनल डायमीटर को यदि आप मेजर करते हैं, अंदर पार्ट को मेजर करते हैं, तो इसे बोल देते हैं नॉमिनल डायमीटर। ठीक है, और पाइप की यदि थिकनेस को भी इंक्लूड करके आउटर टू आउटर आप मेजर करते हैं, तो वो कहलाता है आपका एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, तो कि यहाँ पर लिखा गया है नॉमिनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, यदि K7 पाइप है तो उसका थिकनेस क्या निकल के आएगा, आप जो यदि फॉर्मूला यूज करते हैं तो। ठीक है, 5 mm निकल के आएगा, K8 का है तो 6 mm निकल के आएगा, K9 का है तो 6 mm निकल के आएगा, K10 का है तो 6 mm निकल के आएगा। इस प्रकार से जो है डायमीटर के अकॉर्डिंग आपकी थिकनेस जो है अलग अलग आती जाएगी।
तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि K7 का क्या मतलब होता है। ठीक है, आपका ये बिल्कुल कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। ठीक है, यदि आपको इसमें कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।